अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज आपके साथ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, फाइनली ख़त्म हो गए और रिज़ल्ट भी आ गया माशाल्लाह से। अब जो है उनके दोबारा से नेक्स्ट जो है वो टर्म स्टार्ट हो गई है, यानी कि फ़ाइनल टर्म। तो आज उनका फ़र्स्ट डे था। मैंने कहा चलें आज आपके साथ जो है ना अपनी रूटीन शेयर कर लेती हूँ कि जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो नॉर्मली क्या रूटीन होती है। और मेरा फ़ेस जो है ना आपने बस अवॉइड ही करना है। सुबह सुबह का टाइम होता है तो इतना तो आइडिया है आपको कि सबके फेसेस जो है ना वो स्वेल हुए होते हैं। तो आज जो है ना ये नवाब साहब भी साथ ही उठ गया था। बड़ी मैंने कोशिश की कि ये सोया रहे, लेकिन इसका आज मूड ही नहीं था कि सोने का। रात को कुछ जल्दी सो गया था तो इस वजह से ना ये सबसे पहले ही उठ गया था। मतलब मैं उठी हूँ तो मेरे साथ ही ये फ़ौरन उठ गया था। और बस इसको ये था कि अब जो है ना मुझे अपने पास बिठाओ और पास बिठा के जो है ना वो सारा काम करो। ये है कि पास बैठा रहता है तो तंग नहीं करता, चीज़ें वगैरह इसको पता है कि मैंने किन चीज़ों को अब हाथ लगाना है और किन चीज़ों को जो है ना वो नहीं हाथ लगाना। तो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी यहाँ पे। अच्छा, मैं ना पहले उठ जाती हूँ, बच्चों से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले उठ जाती हूँ। उनका नाश्ता रेडी कर देती हूँ सारा, इवन के लंच बॉक्स भी अगर मेरे पास टाइम हो ना तो मैं रेडी कर देती हूँ। अगर टाइम ना हो तो फिर बच्चों को उठाती हूँ, जितनी देर में वो तैयारी करते हैं, नाश्ता करते हैं, मैं उतनी देर में ना इनके लंचेस रेडी कर लेती हूँ। तो कोशिश यही करती हूँ कि सुबह के टाइम ना इनको पराठे बना के दूँ ताकि ब्रेकफास्ट जो है ना वो अच्छे से करें। अच्छा, हमारे घर में ना मतलब मेरे घर में शुरू से ही जो है ना वो नाश्ता अच्छा मेरी मम्मा ने भी करवाया हुआ, तो आगे से वही रूटीन मेरी रही है और मैंने अपने बच्चों को भी यही आदत डाली है कि सुबह उठते साथ ही ना नाश्ता जो है ना वो अच्छे से करना है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो सुबह ना ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप कर देते हैं। इवन के कहते हैं कि नाश्ता जो है ना वो स्किप नहीं करना चाहिए आपको। तो बेटर है कि नाश्ता किया जाए, अच्छा जो है ना वो नाश्ता किया जाए। और मैं भी जो हूँ सुबह के टाइम नाश्ता अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना मैं फिर खाना नहीं खाती हूँ। बड़ी मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में मैं खाना खा लूँ, लेकिन मुझसे ना खाया ही नहीं जाता। और बच्चों को भी मेरे कुछ ऐसी आदत है कि प्रॉपर जो एक मील होता है ना, जैसे रोटी बना के खाना, सालन वगैरह, वो नहीं खाएंगे, हल्का फुल्का सा कुछ खा लेंगे। तो फिर लंच भी मैं इनको अच्छा बना के दे देती हूँ और नाश्ता भी अच्छा किया होता है। तो दोपहर में अगर इतना कोई हैवी ना कभी खाना खाए ना तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि हम लोग ना फिर रात मतलब 7 बजे 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो नाश्ता मैंने बच्चों का बना लिया था और अब मैं जा रही हूँ उनके रूम में उन्हें उठाने। और मेस को तो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि रात को ये सोने से पहले अब नीचे सोते हैं ना, तो कितनी देर तो ये खेलते रहते हैं, कभी बैट बॉल खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। तो मेस जो है ना वो अच्छा खासा कर देते हैं कि आप भी देख ही सकते हैं, आपको अंदाज़ा है कि स्टेयर्स पे भी, नीचे भी, हर जगह कुछ ना कुछ जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो बच्चों को मैंने यहाँ उठा लिया था, वो अब कर रहे हैं अपना नाश्ता और मैं आ गई थी दोबारा से किचन में उनके लिए बनाने के लिए लंच। बेटे को, छोटे बेटे को मैंने पकड़ाया था, उसके भाइयों को तो उनके साथ लगा हुआ था, खेल भी रहा था और साथ साथ ना खा भी रहा था। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ और लंच में मैं आज उनके लिए जो है ना वो सैंडविच मेकर में सैंडविच बना रही हूँ। अच्छा, मेरे बच्चों को तो ना बहुत पसंद है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ब्रेड की एक तरफ जो है मैं केचप लगा लूँगी और आप अपनी मर्ज़ी का ना कुछ भी इसमें कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई भी सॉस जैसे मेयोनीज़ वगैरह कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे केचप लगा के, जो नॉर्मल मैं हम नमक मिर्च वाला अंडा बनाते हैं ना वो बना के, तो दूसरी साइड पे जो है ना ब्रेड के वो मैं मेयोनीज़ लगा लूँगी। और इस तरह से जो है ना एक ब्रेड पे केचप होगी और एक ब्रेड पे मेयोनीज़। अच्छा, आप इसके अंदर शामियाँ भी रख सकते हैं। मेरा जो छोटा बेटा है ना वो शामियाँ नहीं खाता, वो सिंपल इस तरह का सैंडविच खाता है। और वैसे भी ना शामियाँ अभी मैंने बनाई भी नहीं हुई थी, तो सिंपल मैंने इसी तरह से टोस्ट बना दिया। और बस इसको आपने सैंडविच मेकर में जो टाइम होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सैंडविच में बना लेना है। दूसरी तरफ बेटी तो मेरी ये खाती नहीं है, वो बहुत सिलेक्टिव है, बहुत कम चीज़ें जो है वो शौक़ से खाती है। तो ये मैंने होममेड न्यूटेला बनाया था, घर पे ही बनाया था। तो आपके साथ अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी बनाऊँगी ना तो शेयर करूँगी रेसिपी। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था लेकिन अच्छा रिज़ल्ट था, अच्छा बना था। तो बेटी के लिए मैं बना दूँ, न्यूटेला लगा दूँगी और ये देखें कितने मज़े के ये लगते हैं ना। अच्छा, इस तरह के सैंडविचेज़ में ना तो कम इंग्रेडिएंट्स भी हो ना, लेकिन जब ये सैंडविच मेकर में बनते हैं ना तो जो उनके एजेस बड़े क्रंची से हो जाते हैं ना, वो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे लंच रेडी कर रही हूँ और ये मार्बल केक की रेसिपी जो मैंने पहले शेयर की थी, ये मैंने दोबारा एक दिन पहले बनाया था। मैंने कहा चल लंच में ना बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट डे है और वैसे भी माशाल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। तो इनकी क्लासेस में ये होता है कि बच्चे ना सारे आपस में लंच वगैरह शेयर करते हैं। तो ये अपने लंच के साथ साथ ना एक्स्ट्रा भी लेके जाते हैं कि हम ना फ्रेंड्स में शेयर करते हैं, हम सारे मिलके ना लंच करते हैं। तो लंचेज़ उनके मैंने रेडी कर लिए थे। अब बारी थी बेटी के बाल बनाने की। और आज ऐसे ही मुझे ख़्याल है, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया आपकी मैंने ना छुट्टियाँ नहीं की, तो फिर मैंने ना इसकी फ्रेंच ब्रेड कर दी थी। और अब बड़े आराम से इसने करवा ली थी, नहीं तो ये इतनी जल्दी करवाती नहीं होती, इसको होता है बस जल्दी जल्दी से ना मेरे बाल बांध दो।
तो आज ज़रा एक्साइटेड थी कि इतने दिनों के बाद फ्रेंड से जाके मिलूँगी, तो इसने बड़े प्यार से जो है ना वो बाल बनवा भी लिए थे। ख़ैर उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड भी चले गए ऑफ़िस, उनके जब टाइम था जाने का उनको भी मैंने ऑफ़िस भेज दिया और उसके बाद चीज़ें वग़ैरह समेटने की बारी आती है। क्योंकि सुबह का टाइम ना एक बच्चों के स्कूल जाने का और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम जो है ना वो इतना बिज़ी और हेक्टिक सा होता है ना कि बस बच्चों को यूनिफ़ॉर्म्स दो, उनको नाश्ता करवाओ, उनको जो है मतलब भागम-दौड़ लगी होती है कि इतने ज़्यादा तो क्लिप्स लिए नहीं जाते। ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैंने ब्लैंकेट्स वग़ैरह फ़ोल्ड किए तो बेडशीट काफ़ी दिनों से चेंज नहीं की थी। मैंने कहा चलो चेंज कर देती हूँ और बेडशीट्स जो है ना वो मैंने रखी हुई हैं ऊपर स्टोर रूम में। तो अब ये जो है मेरे साथ छोटा-सा मेरा बॉडीगार्ड कह लें या मेरा जो है वो कंपनी जो है मेरी छोटी-सी, ये मेरे साथ-साथ ही होता है। तो इसको लेके गई मैं ऊपर और बेडशीट लेके आई हूँ। तो नीचे आके सबसे पहला काम हमने किया बेडशीट चेंज, और वो भी हमने मैजिक से चेंज किया, आपने देख ही लिया होगा। काश रियल लाइफ में भी मैं कहती हूँ थोड़ी देर के लिए हमें मैजिक मिल जाए कि हम दिन के जो है ना कुछ काम जो है वो हम कर लें इसी तरह ही चुटकियाँ बजा के। खैर बेडशीट यहाँ पे हो गई सेट और कुशन्स वगैरह भी चेंज कर लूँगी क्योंकि मेड ने आना था कपड़े धोने के लिए। तो फिर जो चीज़ें वगैरह होती हैं ना जैसे बेडशीट, कुशन्स, कवर, ये सब मैं फिर उसी दिन चेंज कर लेती हूँ जिस दिन मेड ने ना वॉशिंग करने आना हो। इस तरह पहले चेंज कर लो तो वो मज़ीद और ख़राब हो जाती हैं, और हफ़्ते में 1 या अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मैं 2 दफ़ा जो है ना बेडशीट चेंज करती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं इनको उठा के रखूँगी स्टेयर्स पे, और बाकी भी जो धोने वाले कपड़े होंगे वो सब यहाँ इकट्ठे कर लूँगी और फिर एक ही दफ़ा जो है ना मैं यहाँ से उठा के तो ऊपर लेके जाती हूँ। अच्छा, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इतना बुरा लगता है ना, इतना बुरा लगता है। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मैं कहती हूँ अगर हमने आगे नियर फ्यूचर में बड़ा घर लिया ना तो कोशिश करेंगे कि सिंगल स्टोरी और बड़ा सारा घर हो। बाकी किस्मत की बातें हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे स्टेयर्स इतनी बुरी लगती हैं ना, यकीन करें। और मेरे घर में उतनी ही ज़्यादा स्टेयर्स हैं, और पुराना बना हुआ है तो स्टेयर्स भी जो है ना वो जैसे पुराने घरों में बड़ी-बड़ी ऊँची-ऊँची सी स्टेयर्स होती थी। अब आजकल के घरों में तो छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं, वो तो इंसान चलो चढ़ जाता है। लेकिन ये वाले स्टेप्स जो है ना चढ़ना उतरना बड़ा ही मुश्किल काम है। ख़ैर सॉक्स वग़ैरह वॉश मैंने पहले कर लिए थे क्योंकि सब ना धोने में थे, और मेड जो है ना वो लास्ट वीक उसने छुट्टी की थी तो धोए नहीं थे कपड़े, थोड़े ही वॉश किए थे। तो ये मैंने ना खुद 1 दिन पहले धो लिए थे, और ये ना मैंने दराज़ से मंगवाया हुआ है, मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। बहुत ही ये ज़बरदस्त जाता है। इसमें मैं ना अपने हस्बैंड के सारे सॉक्स रख लेती हूँ तो ईज़िली जो है ना उन्हें जो चाहिए हो वो निकाल लेते हैं। ख़ैर चीज़ें सारी सब समेट ली, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखा, और अब बारी थी इनके जो है वो हाथ-मुँह धुला के या नहला के कपड़े चेंज करने की। तो सर्दियों में तो मैं वैसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी कभी-कभी नहला देती हूँ। लेकिन कपड़े जो है ना वो दिन में 2 से 3 दफ़ा इसके चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसका हाथ-मुँह मैंने धुलवा लिया था, और अब मैं इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ, और ये इतने शौक से पाउडर लगवाता है ना, मतलब इसको होता है कि लेके आ जाएगा कि बस मुझे लगाओ, और इसको बड़ा मज़ा आता है ये लगवाने का। तो ख़ैर यहाँ पे तो शुक्र है कि आराम से आज बैठा हुआ था कपड़े चेंज कराने के लिए, नहीं तो ये तो भाग जाएगा और जाके ना आगे बिल्कुल बेड के कॉर्नर पे बैठ जाता है, और मुझे इतना वो चढ़ता है ना गुस्सा, मतलब हँसी भी आती है इसको देख के और गुस्सा भी चढ़ता है कि यार एक जगह बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारे कपड़े तो चेंज करवा लूँ। हमें होती है कि बस फटाफट, हम मदर्स को होती है कि इनके कपड़े चेंज करें, कहीं हवा ना लग जाए, और बच्चे जो हैं वो कहेंगे कि बस मतलब झूठ ही हो जाए कि हमारे जो कपड़े हैं ना वो चेंज करवाने हो। ख़ैर यहाँ पे जो है मेरा बेटा रेडी हो गया, और उसके बाद अच्छा मैं ना क्या करती हूँ कि जो गर्मियों में रोम्पर्स होते हैं ना बच्चों के, वो ना मैं सर्दियों में रख लेती हूँ और बच्चों को ना नीचे पहना देती हूँ। इस तरह से क्या होता है, मैं बटन्स तो नहीं नीचे से उनके बंद करती, लेकिन ऐसे ही ना जो है मैं रखती हूँ। इस तरह से ना उनकी जो कमर होती है या मतलब बैली है ना वो फिर अनकवर नहीं होता, और बच्चों को ना ठंड भी नहीं लगती। ख़ैर बेटे के किए मैंने कपड़े चेंज, और उसके बाद जो मैंने हाथ मुँह वगैरह धोया और रेडी हुई, क्योंकि मैं अब कहाँ जा रही हूँ वो आप सबको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ अपनी डेली की ग्रोसरी लेने, यानी कि आज जो पकाना था वो सब सामान मैं लेने जा रही हूँ। और सबसे पहले ना मेरा एक राउंड होता है मामा की तरफ, क्योंकि मामा का घर भी जो है ना हमारी एक ही गली में है। तो मामा ने जो कुछ मंगवाना हो फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ, और एक ही चक्कर ना फिर मैं लगा लेती हूँ। तो इधर से मैं आ गई थी अब मामा की तरफ, और इसको छोड़ूँगी उनके पास, क्योंकि इसको ले जाके ना फिर चीज़ें वगैरह नहीं ली जाती, क्योंकि ज़ाहिर है हर दुकान पे फिर रुकना, और छोटे बच्चे आपको पता है कि वो वैसे ही जब कोई काम हो ना तो ज़्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे ये खेलता रहता है, फिर मैं ले आती हूँ चीज़ें, और उसके बाद आ गई थी मैं घर। और जब भी आऊँगी ना तो इसके लिए कोई ना कोई चीज़ तो लाज़मी होती है ना, इसने तो लाज़मी अब एक आधा राउंड मेरे साथ भी लेना होगा, अपने भाइयों के साथ भी लेना होगा। बस छोटे बच्चों की ना यही मौजें होती हैं।
ख़ैर उसके बाद जो है अब तकरीबन दोपहर होने ही वाली थी, तो टाइम था मेरे पास। मैंने कहा चलें क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह झाड़ ली, शेल्फ़्स की नीट को होने वाली थी वो नीट कर लिए, बर्तन धोने वाले थे वो सारा काम मैंने कर लिया। बस जिस तरह मुझे टाइम मिलता जाता है ना उस तरह से मैं काम करती जाती हूँ, मतलब छोटे बेटे के मूड्स के हिसाब से, या काम कर रहा हो या खेल रहा हो, तो उसी टाइमिंग में जो है ना वो सब काम होते हैं। नहीं तो अगर इसका मूड ना ठीक हो तो फिर तो आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि कोई काम कर सकते हैं। ख़ैर यहाँ पे बर्तन सारे धुल गए थे, शेल्फ्स वगैरह मैंने सब नीट कर ली थी, और अब टाइम हो रहा था इसके सोने का। तो इसको मैं बना के दूँगी दूध, और मैं इसके मिल्क में ना कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, कभी मैं शहद डाल देती हूँ, लेकिन मैंने ना इसको मतलब चीनी वगैरह नहीं मैं देती हूँ। पहले बच्चों को मैं देती होती थी, मैं कहती थी चले मीठा होगा शौक़ से पिएँगे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ये ना बगैर चीनी के दूध पी लेता है, तो फिर ना मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही डाल के दूँ। तो यहाँ पे जो है इसको मैंने फिर सुला दिया था, और ये जितनी देर में सोएगा मेरे बाकी सारे काम जो हैं वो भी हो जाएँगे। तो यहाँ पे दूध मैं लेके आई थी, वो भी बॉयल होने वाला था, तो उसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर बेटे ने पीना होता है, तो फिर उसके लिए ना मैं इस टाइम में थोड़ा बहुत ले आती हूँ। और रात को आता है फ्रेश मिल्क, तो फिर ना मैं उस टाइम फ्रेश मँगवा लेती हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम था, बच्चों के आने के स्कूल का टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलें जो बर्तन ड्राई हो गया ना इनको इनकी जगह पे रख लेती हूँ, क्योंकि बर्तन तो यकीन करें सारा दिन ना ख़त्म नहीं होते। वो एक के बाद दूसरे जो हैं वो कोई ना कोई बर्तन पड़ा ही रहता है, तो फिर यहाँ पे ना इकट्ठे होते जाते हैं, और फिर दोबारा से उठा के उनको रखना ना मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है। अच्छा, मुझे इसी तरह ना मैं बर्तन धो लेती हूँ चाहे जितने मर्ज़ी हों, लेकिन मुझे उनको उठा के उनकी जगह पे रखना ना बड़ा ही बुरा काम लगता है। और ऐसे ही ना सेम कपड़ों के साथ भी है। मुझे कपड़े धोते हुए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जितनी उनको उठा के ना उनकी जगह पे रखते हुए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे बस मौत ही पड़ रही है, ये झूठ ही हो जाए, कपड़े जो है ना वो खुद से उनकी जगह पे चले जाएँ। ख़ैर काम तो करना ही है ना, जब अकेला इंसान हो ना तो फिर आपको पता है कि कोई नखरा नहीं होता, हर काम जो है वो करना होता है। और वैसे सफाइयों के लिए और कपड़ों के लिए मेड तो लगाई है, लेकिन आजकल वो बहुत तंग कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि शायद आएगी ही नहीं, या पता नहीं, देखते हैं 1-2 दिनों में पता चल जाएगा कि उसका क्या सीन है, उसने कपड़े धोने हैं या नहीं धोने। ख़ैर वो आगे पता चलेगा। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ गए थे। पहले आती है बेटी, और उसके 15-20 मिनट के बाद जो है ना वो बेटे आ जाते हैं, क्योंकि इनके स्कूल्स में ना 15 मिनट्स का गैप है। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, और सारे दिन की जो है ना वो स्टोरी मुझे सुना रहे थे कि आज ऐसे हुआ, ये हुआ, इस तरह हमने किया। जो बच्चों का आप सबको आइडिया होगा, जिन के बच्चे स्कूल जाते हैं, कि वापस आके उनके पास ढेरों स्टोरीज़ होती हैं जो हर हाल में सुननी होती है। और माशाल्लाह मेरे पास तो सुनने के लिए 3-3 स्टोरीज़ होती हैं, क्योंकि 3 बच्चे जो है ना वो जाते हैं मेरे। अच्छा, बच्चों को ना मैंने आदत डाली हुई है कि उन्होंने स्कूल से आके ना सबसे पहला काम अपना यूनिफ़ॉर्म चेंज करना होता है, और यूनिफ़ॉर्म को ना अपने हैंग करना होता है, क्योंकि इतनी तो जगह नहीं है रूम में कि कहीं पे भी रखा जाए। तो और आजकल वैसे भी सर्दियाँ, तो इतनी स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है। गर्मियों में जो है ना मैं इनके यूनिफ़ॉर्म्स पहले थोड़ी देर के लिए बाहर रखवाती हूँ, कि अगर स्वेटिंग हुई है तो वो ड्राई हो जाए। और वैसे गर्मियों में तो तकरीबन डेली ही वॉश होते हैं, लेकिन सर्दियों में जो है ना वो 2-3 दिन निकाल ही लेते हैं। ख़ैर उस टाइम तो बेटा नहीं सोया था, क्योंकि भाई उसके आगे थे, और बस भाई आ जाएँ तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जो है ना वो उनके साथ ना खेले। तो थोड़ी देर उनके साथ खेला, टाइम स्पेंड किया, और अब उसकी ना टाइमिंग फ़िक्स है मेरे बेटे की, और मतलब मैंने ना अपने सब बच्चों की टाइमिंग्स फ़िक्स की हुई थी, तो वो उसी रूटीन पे चलते हैं। और जैसे ही टाइम होता है ना, बस उनको होता है कि बस हमें फ़ौरन जो है ना वो सुला दो। तो दिन में 1 दफ़ा ये नैप लेता है, उसके बाद रात को जो है ना ये माशाल्लाह 10 साढ़े 10 बजे ना सो जाता है। खैर बच्चों ने आपके सामने ही है कि हैवी सा जो है वो ब्रेकफ़ास्ट किया था, और लंच भी मैंने उन्हें अच्छा ख़ासा दिया था। और आज फर्स्ट डे था ना, तो सबने मिलके लंच किया था, तो बच्चों को ना इतनी भूख नहीं थी, तो कह रहे थे हमें ना बस ब्रेड थोड़ी-सी गरम कर दें। तो मैंने देसी घी लगा के ना उनको फिर ब्रेड गरम कर दी थी। और अपने लिए भी मैंने यहाँ चाय बना ली थी, और वही जो केक मैंने बनाया था ना वो अपने लिए जो मैंने पीस रखा था मैं वो खाऊँगी। और यहाँ तक जो है ना मेरी मॉर्निंग रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।